अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तराखंड में जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, उत्तरकाशी पुलिस ने आज खबरदार किया है कि काफ़ी अकीदतमंद यमुनोत्री पहुंच चुके हैं और मजीद अकीदतमंदों को भेजना खतरनाक हो सकता है। और यहाँ भक्तों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी यात्रा आज इतवार को 12 मई तक मुलतवी कर दें। अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तरकाशी पुलिस ने ट्वीट किया, आज काफ़ी तादाद में अकीदतमंद यमुनोत्री धाम में अपनी सलाहियत के मुताबिक पहुँच चुके हैं। अब मजीद अकीदतमंदों को भेजना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने मजीद कहा कि तमाम अकीदतमंद जो आज यमुनोत्री जाने के लिए तैयार हैं, इनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो आज अपनी यमुनोत्री यात्रा मुलतवी कर दें। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत खतरनाक मिशन चलाया है जिसका नाम है वन नेशन वन लीडर, यानी एक मुल्क एक लीडर। इसके तहत वो मुल्क के तमाम लीडरों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो इस मिशन को 2 तरह से चला रहे हैं। पहले तो वो तमाम अपोजिशन लीडरों को जेल भेज देंगे और इसके बाद तमाम BJP लीडरों को ठिकाने लगाएंगे और इनकी सियासत का खात्मा कर देंगे। इन ख्यालात का इजहार दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिलने के बाद केजरीवाल काफ़ी सरगर्म नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वो कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। वज़ीर-ए-आला दिल्ली इसके बाद एक दूसरे मंदिर भी गए। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और BJP व PM मोदी को सख्त निशाना बनाया। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का शोर हफ्ते की शाम खत्म हो गया। इस मरहले में 9 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पर मुश्तमिल 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को इंतखाबात होंगे। तशरीह मुहिम के आखिरी दिन BJP और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के सरकर्दा लीडरों ने इंतखाबी इजलास और रोड शोज अंजाम दिए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी हलकों में मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा और झारखंड में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया तो अमित शाह ने तेलंगाना में खिताब करते हुए इंडिया इत्तेहाद पर निशाना साधा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी पर निशाना लगाते हुए कहा कि शहजादे को इस बार लोकसभा इंतखाबात में इनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। मोदी ने कहा कि इंतखाबात के 3 मराहिल के बाद ही कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने एक तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में इंतखाबी रैली में शरीक रहे। चौथे मरहले के तहत बिहार के 5 पार्लिमानी हलकों दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, जबकि उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर, खैरी, सीतापुरी, हरदोई, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा हलकों में वोटिंग होने वाली है। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए इन्हें झूठा करार देकर गुजरात वापस भेजने की अपील की। उन्होंने औरंगाबाद पार्लिमानी सीट से पार्टी उम्मीदवार चंद्रकांत खेरे की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी का इंजन तब्दील करने की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें गुजरात वापस भेज दें। पिछले 10 सालों में मोदी के इंजन ने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि BJP हमारी भारत अघाड़ी पर तनकीद करती है, लेकिन हमारे पास चेहरे हैं। अब हर कोई कह रहा है कि इंडिया इत्तेहाद के तमाम दावेदार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए दावेदारी कर सकते हैं, जबकि BJP के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, इसलिए इन्हें अब नया चेहरा तलाश करना चाहिए। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने करीना कपूर को नोटिस जारी किया। यह नोटिस करीना कपूर पर प्रेगनेंसी बाइबल नामी मुतनाज़ा किताब के हवाले से दिया गया है। करीना कपूर के अलावा जस्टिस GS अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने अदिति शाह, भीम जयानी, अमेजॉन इंडिया, जगरटॉट बुक्स और दीगर को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। केस की अगली समाअत 1 जुलाई को होगी। दरअसल जबलपुर सिविल लाइन के रहने वाले क्रिस्टोफर थॉर्नी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने करीना कपूर पर प्रेगनेंसी बाइबल नामी किताब के जरिए ईसाई मुआशरे के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। दरख्वास्त के जरिए करीना कपूर खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया गया।
महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय विडेट्टीवार के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने भी हेमंत करकरे की मुश्तबा मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि 2008 में मुंबई पर दहशतगर्दाना हमलों के दौरान उस वक्त के एटीएस सरबराह हेमंत करकरे और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालेस्कर की शहादत किसकी गोलियों से हुई थी। अलबत्ता वीबीए सरबराह ने यह सवाल खुसूसियत से बीजेपी के मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के उम्मीदवार एडवोकेट अज्वल निकम से किया है। प्रकाश अंबेडकर ने गुज़िश्ता शाम यानी हफ्ते की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने 26/11 के हमलों के केस के फैसले की कॉपी में से सफ़े नंबर 922 पर मौजूद पैराग्राफ नंबर 803 और 804 में सुनाए और इस केस में सरकारी वकील की जिम्मेदारी निभाने वाले एडवोकेट अज्वल से 2 सवालात किए और कहा कि वो इंतखाबात से कबल इनके सवालात के जवाबात दें। अपनी बात शुरू करने से पहले प्रकाश अंबेडकर ने वजाहत की कि 26/11 हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और हमलावर पाकिस्तान से आए थे। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि अंग्रेजी की कहावत है कि मुतरादिफ इन हमलों में खेल के अंदर खेल तो नहीं हुआ है। हिंदुस्तान से महरम के बगैर ख्वातीन आज़मीन मुक़द्दस शहर मदीना के लिए रवाना हुई है। इस मौके पर ख्वातीन का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने और मदीना मुनव्वरा के लिए अलविदा मुबारकबाद पेश करने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां मौजूद रहीं और इन्हें फूलों का हार पहनाकर रवाना किया। 45 रोज़ा मुक़द्दस सफ़र हज पर जाने वाली इन 58 ख्वातीन में से 33 दिल्ली, 15 उत्तर प्रदेश, 6 उत्तराखंड, 4 महाराष्ट्र और 1 बिहार, उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश से हैं। 7वें हज पर से मदीना पहुंचने वाली कुल 401 आज़मीन हज में दिल्ली के 175, उत्तर प्रदेश के 212, उत्तराखंड के 6, महाराष्ट्र के 4, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार से 1 आज़मीन शामिल हैं। जबकि अब तक कुल 8 परवाज़ों से 2881 आज़मीन हज, जिनमें 1480 मर्द और 1401 ख्वातीन शामिल हैं, दिल्ली से मदीना पहुँच चुके हैं। रियासत तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट के ज़मीनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम हफ्ते की शाम अख्ताम को पहुंची। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 मई को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बंदोबस्त के लिए सेंट्रल फोर्सेस की 160 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। 60,000 स्टेट पुलिस की खिदमत से भी इस्तेफादा किया जा रहा है। हसास मुकामात की निशानदेही करके सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। विकास राज ने बताया कि ताहाल 320 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में 3 करोड़ 32 लाख राय दहिंदों के लिए 35,809 पोलिंग मराकिज़ कायम किए गए हैं। इन पोलिंग मराकिज़ में 1,09,941 बैलेट यूनिट्स, 50,135 वीवीपैट्स और 44,906 कंट्रोल यूनिट्स का इंतजाम किया गया है। रियासत के 17 लोकसभा हलकों में 50 ख्वातीन के बशमूल जुमला 525 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मुल्क को नफरत का तोहफा देने वाली बीजेपी को तेलंगाना की सरजमीन से शिकस्त देकर देश, दस्तूर और तहफुजात को बचाने कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। तेलंगाना के तांडुर में जलसा और कामारेड्डी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में प्रियंका गांधी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चेवड़ला कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी और जहीराबाद के उम्मीदवार सुरेश चनकार के अलावा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के साथ वो दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इनके अरकान खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मुल्क के लिए मेरी मां ने मंगलसूत्र को कुर्बान किया है। मेरे भाई को पार्लियामेंट से निकाला गया। मुल्क की कई रियासतों में झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, मगर हम डरे नहीं हैं बल्कि डटे रहे हैं। मेरे भाई को शहजादा करार दिया जा रहा है, जबकि मेरे भाई ने अवामी मसाइल को जानने के लिए 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुल्क को मजहबी इश्तियाल अंगेजी से बांट रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने 27 दिन रियासत में लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तूफानी इंतखाबी मुहिम चलाई है। 57 जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और रोड शोज में हिस्सा लिया। 6 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर ने तुगुड़े में मुनक्किदा जना जात्रा जलसे आम से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था। हफ्ते को कामारेड्डी में मुनक्किदा रोड शो में हिस्सा लेते हुए इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया। पार्टी के सरकर्दा कायदीन के प्रोग्राम्स को कामयाब बनाते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम कामयाबी से चलाई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी दोबारा बरसर इख्तिदार आने पर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाने, SC, ST, BC और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाने, दस्तूर तब्दील हो जाने, जमहूरियत खतरे में पड़ जाने का दावा करते हुए अवाम से मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया।
बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद मरकज में हुकूमत तश्कील देने एनडीए और इंडिया इत्तेहाद में किसी को भी अक्सरियत हासिल नहीं होगी। हुकूमत तश्कील देने में इलाकाई जमातें अहम रोल अदा करेंगी। अगर मौका मिला तो वो भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के दौड़ में शामिल रहेंगे। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में केसीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम पानी का बुलबुला है। बीजेपी सिर्फ एक नशिश या 2 नशिश जीत पाएगी, जबकि बीआरएस 12 था 14 हलकों पर कामयाब होगी। पूरे मुल्क में बीजेपी 200 हलकों पर भी कामयाब नहीं हो सकेगी। यह इंतखाबात दस्तूर और तहफुजात के हामी और मुखालिफिन के दरमियान मुकाबला है। इंतखाबात इन ताकतों को हराने या शिकस्त देने का बेहतरीन मौका है जो मुल्क दस्तूर, जमहूरियत और सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। ऐसे में आप तमाम को अपने घरों से निकलकर मराकिस रायदही पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है। यह पैगाम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का है, जो उन्होंने मुल्क और ख़ास तौर पर तेलंगाना के अक़लियतों को इदारे सियासत के जरिए दिया है। सियासत से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों को पैगाम दिया कि सीधा साधा यह मुल्क को बचाना है तो दस्तूर को बचाना है। तो अगर आप लोग रायदही में हिस्सा लेने के बजाय घरों में सोते और बैठते रहें तो कुछ होने वाला नहीं, बल्कि मुल्क व कौम का नुकसान होगा। याद रखिए, आप इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि पोलिंग के दिन यानी 13 मई को घरों से बाहर निकलें और मुल्क के इत्तेहाद, इसकी सालिमियत, जमहूरी इक़दार, इसकी रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को वोट दें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम वोट नहीं देते तो हम जिंदा हैं या मुर्दा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जिंदा आदमी की जिम्मेदारी है कि घर से निकलकर वोट दें, क्योंकि दस्तूर और कौम की जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद होती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर ख़त्म करेगी। मोदी दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है। अमित शाह तेलंगाना के बीजेपी के हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में तीसरी मरतबा बीजेपी की हुकूमत कायम होगी और नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाते हुए अगले वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन्हें यकीन है कि तेलंगाना में बीजेपी 10 से ज़ायद पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत तब्दील हुई है, मगर अभी भी हुकूमत की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। कांग्रेस के लिए तेलंगाना एटीएम में तब्दील हो गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अवाम नफरत के खात्मे के लिए, अमन को मजबूत बनाने के लिए वोट दें। बीजेपी के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपने असल एजेंडे पर आगे आएं और बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। इंतखाबात के आखिरी मरहलों में नरेंद्र मोदी मजीद नफरत का इजहार करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने तो मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों को बलि का बकरा बनाएंगे और हर मामले के लिए असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार करार देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद को मजबूत करें, अपने एक वोट को सही सीमत इस्तेमाल करें। 13 मई को शहर हैदराबाद में इंतखाबात हो रहे हैं। घर से निकलें और अपने हक रायदही का इस्तेफादा हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह को गुज़िश्ता रोज़ शर्मनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा, जब पुलिस ने इन्हें एलबी स्टेडियम में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ डाइश शेयर करने की इजाज़त नहीं दी। बताया गया कि वो मीटिंग के लिए देर से आए थे, इसलिए इन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ डाइश शेयर करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता शाम मोदी ने एलबी स्टेडियम में एक जलसे आम से खिताब किया, जो गोशा महल असेंबली हल्के के तहत आता है और जिसकी असेंबली में राजा सिंह नुमाइंदगी करता है। पीर को तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी जलसा मुनक़िद किया गया था। बीजेपी के कई आला कायदीन मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद थे। अगरचे के राजा सिंह जलसे में शिरकत के लिए आया, लेकिन पुलिस ने इन्हें स्टेज पर जाने की इजाज़त नहीं दी। वो अवाम के साथ बैठने पर मजबूर हो गया। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि राजा सिंह हैदराबाद लोकसभा सीट के इंचार्ज भी हैं और इस बार बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता भी है। बीजेपी के ज़राए ने बताया कि जिन कायदीन को स्टेज पर आने की इजाज़त दी गई, इनकी मंजूरशुदा फहरिस्त में राजा सिंह का नाम नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में राजा सिंह की क्या कदर है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी फेरोज खान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि वो कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करके दिखाएं। उन्होंने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र के हक़ में नामपल्ली के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन में पदयात्रा के जरिए अवाम से मुलाकात की। ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए फेरोज खान ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुल्क में दस्तूर मनसूख करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की यह साजिश हरगिज़ कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मुल्क के अवाम ने इस मरतबा कांग्रेस ज़ेर-ए-क़यादत इंडिया अलायंस को बरसर-ए-इक़्तिदार लाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह समाज को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करना चाहते हैं।
तेलंगाना में फ़िरकापरस्त ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है और लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को सिकंदराबाद के अलावा दीगर हल्कजात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।